टुडे वी हैव टू लर्न। आज हम देखेंगे कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। लॉरेंज फोर्स के बारे में अगर हम सीखेंगे तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में, लॉरेंज ने ये बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, कौन सा क्षेत्र लेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ अच्छे से थोड़ा सा। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एक बल कार्य करता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इन इंग्लिश में फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इन्होंने बताया था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और इस बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं, यानी लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, इसके पहले किसी को पता नहीं था ना कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा, जिससे हम लॉरेंज बल कहते हैं। सबसे पहले इसको लॉरेंज ने बताया, इसलिए यानी इट इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। यानी हम कह सकते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। तो ये अपने ऊपर एक फोर्स का अनुभव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब लॉरेंज ने बताया कि अगर हम माना कि आवेशित कण Q, यानी चार्ज पार्टिकल जो आपका है आवेशित कण Q, v वेग यानी v वेलोसिटी से, आवेशित कण Q v वेलोसिटी यानी v वेग v से, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र B में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। यानी लेट अ चार्ज पार्टिकल Q मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड B विथ वेलोसिटी v, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तब यह एक बल का अनुभव करता है, जिससे हम कहते हैं F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा क्या है? साइन थीटा ये कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से किस कोण पर घूम रहा है। तो लॉरेंज ने इसे साइन थीटा लिया था। यहाँ से देखिए, जब भी साइन थीटा आएगा तो पूछा जाएगा कि कब आवेशित कण पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा यानी अधिकतम, और कब आवेशित कण पर फोर्स जो है वो न्यूनतम होगा। तो साइन थीटा में बाबू थीटा पर यह डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 तो हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, और जब साइन 90 लेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू आपका हो जाएगा QVB। तब ये फोर्स क्या होगा? अधिकतम होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर मान लो बाहुबली की तरह आप जो है मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे खड़े हो गए, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे खड़े हो जाएंगे तो आप पर ढेर सारी फील्ड लाइन्स यानी तीर ऐसे आके आपको लग रहे हैं। तीर मतलब बल रेखाएं, मान लो ढेर सारी आके आपको लगेंगी। ठीक है, तो वही इन्होंने बताया था कि जैसे मान लेते हैं आवेशित कण ऐसे गति कर रहा है और फील्ड लाइन से ढेर सारी आ रही हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे है, लंबवत है, तो उस पर फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। और अगर यही आप क्या कर रहे हैं कि शाहरुख खान की तरह जब फील्ड लाइंस ऐसे आपके ऊपर ऐसे आ रही हैं और आप इसी के पैरेलल ऐसे हो जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके ऊपर से निकल जाएगी, आपको कोई फोर्स नहीं लगेगा। अर्थात इसका मतलब इस शाहरुख खान के बारे में नहीं लिखना, एग्जाम में लिखना है कि जब चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र में यानी आवेशित कर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर हो जाए, यानी कि यहाँ पर जो थीटा इज इक्वल टू है 0 हो जाए, या कह सकते हैं पैरेलल हो जाए, तब देखिए F इज इक्वल टू QVB साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। पूरा फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गति कर रहे हैं, यानी आवेशित कण क्षेत्र के समांतर है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, बल का मान न्यूनतम होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पाथ अलग अलग होता है। यानी आपका टॉपिक ये बनेगा कि पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल
इन अ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति करने का पथ कैसा होगा, रास्ता। तो 3 कंडीशन है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा तब उसके गति करने का पथ सरल रेखा होगा, यानी लीनियर, ठीक है, सरल रेखीय होगा, ठीक है। यानी जब थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो जो आवेशित कण है वो सरल रेखा में गति करेगा, यानी उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, फिजिकल टू 0। दूसरा ये होता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण when the charged particle enters in a magnetic field is perpendicular to the field, यानी कि अगर थीटा इक्वल टू 90 है यानी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। लेकिन गति कैसी, उसकी पथ कैसा होगा गति करने का। देखिए, जब भी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वह एक वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ अगर सोचो, थिंक अबाउट यार, थिंक अबाउट, फिजिक्स है ना, सोचना पड़ेगा, सीधी बात करनी पड़ती है फिजिक्स में, ज़्यादा बकवास कॉमेडी नहीं करनी है। थिंक अबाउट कि सर्कुलर पाथ यानी कि वृत्तीय पथ, सर्कुलर पाथ, अब सर्कुलर पाथ पर आप ऐसे घूम नहीं सकते हैं। सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए यानी वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए हमेशा आपको एक अभिकेंद्र बल की ज़रूरत होती है। तो ये मान लेते हैं अभिकेंद्र बल mv²/r है, r वृत्तीय पथ की त्रिज्या, v वेग और m जो है कण का द्रव्यमान है, ठीक है। अब ये अभिकेंद्र उससे मिलेगा कहाँ से, कहीं ना कहीं से मिलता है। जैसे आप साइकिल मुड़ाते यूँ करके तो आपको घर्षण बल वहाँ से मिलता है, ठीक है। ऐसे यूँ करके साइकिल मोड़ के मुड़ाए तो घर्षण बल से आपको एक अभिकेंद्र मिलता है, अभिकेंद्र बल मिलता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। वो साइकिल आप मुड़ा ले जाते हैं। ऐसे जब वृत्तीय पथ पर यह आवेशित कण ऐसे 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 घूमेगा ना तो इसको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की ज़रूरत होगी। और यहाँ पर अभिकेंद्र बल कौन देगा? तब से क्या पढ़ रहे हो भैया स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई आवेशित कण गति करेगा तो उस पर एक लॉरेंज फोर्स लगेगा। और लॉरेंज फोर्स क्या होगा? QVB। अब यहाँ से आप QVB से निकाल सकते हैं, VV आपका कैंसिल होगा, QB = mv/r कर सकते हैं। r को अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो mv/ क्या आ जाएगा? QB, ठीक है। यहाँ से ये होता, पूछा था कि वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी, यानी वृत्त इतना छोटा होगा कि वृत्त इतना बड़ा होगा, जितना बड़ा r उतना बड़ा वृत्त। तो r यहाँ से आप निकाल सकते हैं mv/QB। अब मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि ना तो मैं मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत जाऊँगा और ना मैं मैग्नेटिक फील्ड में समांतर जाऊंगा, मैं तिरछा प्रवेश करूंगा। यानी जब कोई आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तब उसके गति करने का पाथ जो है वो कुंडलनी होता है। क्या होता है? कुंडलनी होता है। तब कुंडली को इंग्लिश में कहते हैं हेलिक्स। और हेलिक्स कैसा बनता है? देखिए, इस तरह से कुछ आपका हेलिक्स बनता है, ठीक है, ऐसे। यानी जब आप चुंबकीय क्षेत्र में गति करेंगे तिरछा प्रवेश करके, यानी आवेशित कण, आप मतलब आवेशित कण में बोल रहा हूँ, तो वो आवेशित कण एक कुंडलनी बनाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके पथ ऐसे हो जाएंगे हेलिक्स टाइप में। अब हेलिक्स बनता क्यों है? जब भी आवेशित कण तिरछा प्रवेश करता है तो उसका वेग v, 2 कंपोनेंट कह सकते हैं या हिंदी में घटक कह सकते हैं, 2 घटकों में वियोजित हो जाता है। अब ये दोनों घटक क्या करते हैं कि एक घटक आपका जो u cos थीटा होगा इसको ऐसे रेखीय पथ पर चलाएगा और u sin थीटा ऐसे मोड़ के वृत्तीय पथ पर घुमाएगा। तो लाइन वृत्तीय पथ, लाइन वृत्तीय पथ, लाइन वृत्तीय पथ, यानी दोनों का परिणामी u cos थीटा u sin थीटा का परिणामी जो होगा वो इसे एक हेलिक्स पथ पर जो है क्या करेगा? गति करेगा। यानी आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो तिरछा अगर प्रवेश करेगा तो ऐसे 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 क्या करेगा? एक हेलिक्स बना लेगा, ठीक है। और उस हेलिक्स की त्रिज्या क्या होगी? r = mv sin θ/QV। आप ऐसे निकाल सकते हैं, अभी आपने निकाला था कि QVB = mv²/r। यहाँ से VV कैंसिल हुआ, आपका r = mv/QV आया। बस यहीं पे आपको sin थीटा ऐड कर देना है, ठीक है। तो r = आपका mv sin θ/QV आ जाएगा जब वो तिरछा प्रवेश करेगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपको बताया गया लॉरेंज फोर्स क्या होता है। मतलब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स कहेंगे। क्यू बी साइन थीटा होता है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा और 0 डिग्री पर जो है वो एकदम न्यूनतम यानी कि मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद में हमने कहा उसका पथ कैसा होगा। अगर समांतर जा रहे हैं तो कोई फोर्स आप पर लगेगा नहीं, तो आप सीधे चले जाएंगे। आपको कोई नहीं रोकेगा तो क्या जरूरत है इधर उधर जाने की, आप सीधे चले जाएंगे। कोई आपको रोक दिया तो आप ऐसे वृत्तीय पर तो घूमने लगे, कहे नहीं यार मुझे रोको ना। तिरछा प्रवेश करेंगे तो आप ऐसे हेली सुना लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।